हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो द हिंदू बिजनेस लाइन द्वारा रिपोर्ट किया जा रहा है कि करीबन 6 कंट्रीज जो हैं इंटरेस्टेड हैं इंडियन अस्त्र BVR मिसाइल्स को एक्वायर करने को लेकर, जिसमें पहली कस्टमर के बारे में हम जानते हैं। इंडोनेशिया ने अपफ्रंट इंटरेस्ट शोकेस किया है और ऑलमोस्ट यहाँ पर डन डील इंडोनेशिया के साथ मानी जा रही है। वहीं पर दूसरी जो कंट्रीज़ हैं इसमें आर्मीनिया का नाम भी सामने आता है। अगेन इस पर भी हम पहले रिपोर्ट्स सुन चुके हैं। बाकी वियतनाम, मलेशिया और सऊदी अरेबिया का नाम भी आता है। तो यहाँ पर आर्मीनिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, ये चारों कंट्रीज़ रशियन फ्लैंकर को इस्तेमाल करती हैं, जिसमें SU-27 या फिर SU-30 शामिल है। पर सऊदी अरेबिया का नाम थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उनके पास ये रशियन प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं। तो आर्मीनिया ने तो पहले भी रिक्वेस्ट करी हुई है, उनके पास SU-30 SME है जो कि Su-30 MKI की ही फैमिली ट्री को बिलोंग करते हैं। सेम चीज़ मलेशिया के साथ भी है, उनके पास SU-30 MKM है जो अगेन Su-30 MKI के ही डिस्टिंक्ट कज़न है। वहीं पर इंडोनेशिया द्वारा SU-27 और SU-30 दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं। वियतनाम द्वारा भी SU-30 को इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर सऊदी अरेबिया द्वारा प्राइमरली F-15 SA को इस्तेमाल किया जाता है, यूरोफाइटर टाइफून को इस्तेमाल किया जाता है और पनावे टोर्नेडो को इस्तेमाल किया जाता है। और F-15 और यूरोफाइटर टाइफून में, इवन पनावे टोर्नेडो में ASRAAM मिसाइल कॉमनली इस्तेमाल होती है। ASRAAM मिसाइल की बात करें तो यहाँ पर वर्जन एग्जिस्ट करते हैं जो कि हमारी अस्त्र से ज़्यादा रेंज में स्ट्राइक करने में सक्षम है और इक्वली एडवांस है। तो अस्त्र मिसाइल में पर्टिकुलरली प्राइस को लेकर इंटरेस्ट हो सकता है, बाकी किसी मामले में ऐसा कोई स्पेसिफिक एडवांटेज अस्त्र के साथ नहीं मिलता है। बाकी पैसे की कमी सऊदी अरेबिया को है भी नहीं। दूसरी चीज़, इंडिया भी ये बेवकूफ़ी नहीं करेगा क्योंकि पाकिस्तानी JF-17 जो हैं ये सऊदी अरेबिया को सर्व कर रहे हैं। पाकिस्तानी पायलट्स भी वहाँ पर रेगुलरली रहते हैं, तो ऐसे वेपन्स को इंडिया डेफिनेटली उनको प्रोवाइड कराने से बचेगा। तो सऊदी अरेबिया का जो क्लेम यहाँ पर किया जा रहा है ये डेफिनेटली डाउटफुल है। बाकी जो आर्मीनिया की बात करी जा रही है इसको भी आप ऑलमोस्ट कंफर्म मानकर चलिए क्योंकि आर्मीनिया ने Su-30 SME फाइटर्स के साथ रशिया से वेपन पैकेज नहीं लिया था, जो लिया भी था वो उनको मिला नहीं। तो वो डेस्परेट कंडीशन में है, उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ पर इंडिया एक ऑप्शन की तरह है क्योंकि अस्त्र ही एक नॉन रशियन मिसाइल है जो कि BVR कैपेबल है और इन प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट करी जा सकती है। बाकी रशिया की भी इनएबिलिटी रही है और 77 के जो लेटेस्ट वर्जन्स हैं उनको एक्सपोर्ट करने में, और -1 के बाद से जो M सीरीज़ है उसको बनाने में भी इनको समय लगा और अभी इनके द्वारा खुद इस्तेमाल किया जाना स्टार्ट ही किया जा रहा है। तो बड़ा रूम एग्जिस्ट करता है यहाँ पर इन मिसाइल्स को बेचने का, और इसलिए इंडोनेशिया ने भी इंटरेस्ट शोकेस किया है और बाकी कंट्रीज़ भी इंटरेस्टेड हैं। खैर अभी इसका कंफर्मेशन तो नहीं है कि कौन सा वर्जन यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाएगा, पर लाइकली 80 से 110 किलोमीटर की रेंज वाला जो माकॉन वर्जन है वही एक्सपोर्ट किया जाए, जिसको लेकर अभी हम रेंज एक्सटेंशन का काम कर रहे हैं। और डोमेस्टिक सर्विस में यहाँ पर 140 से 160 किलोमीटर की रेंज आपको मार्क 1 से मिलेगी, और वहीं पर मार्क 2 में जहाँ पर 160 किलोमीटर की रेंज पहले अपग्रेड करी जानी थी वो बढ़कर 200 को क्रॉस कर चुकी है और इवन नए क्लेम्स के हिसाब से 240 तक पहुँचेगी, और वो मिसाइल हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अस्त्र मिसाइल के साथ सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट जाता है वो ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस भी है। AESA सीकर यहाँ पर दिया गया है, 2-वे डेटा लिंक भी है, जिसकी वजह से मिड कोर्स अपडेट यहाँ पर दूसरा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है इन मिसाइल्स को और गाइडेंस भी दे सकता है, जिसकी वजह से नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस में ये कारगर मिसाइल साबित होंगी। साथ में बेहतरीन ECCM कैपेबिलिटी भी आपको AESA सीकर की वजह से मिल जाएगी, और ये सारी कैपेबिलिटी आपको काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में मिलती है। कहा जाता है यहाँ पर जो प्राइस डिफरेंस है कंपेरेबल मिसाइल्स से ये ऑलमोस्ट 50 से 70% का है। बाकी एक बार रफाल से यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन हो जाता है तो उसके बाद जो रफाल के ऑपरेटर्स हैं उनके द्वारा भी इस पर इंटरेस्ट शोकेस किया जा सकता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि फ्रांस द्वारा जो मिसाइल्स ऑफर करी जाती हैं इसकी कैटेगरी में वो परफॉर्मेंस में भी नीचे हैं और प्राइस में भी ऊपर है। तो अस्त्र मिसाइल का डेफिनेटली फ्यूचर ब्राइट है और फ्यूचर में हम फर्दर एक्सपोर्ट्स देख सकते हैं, जैसा कि रिपोर्ट में मेंशन किया जा रहा है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।